अब हो गया है। बारिश। वेरी सॉरी, इट्स ओके। आई विल रिपीट एवरीथिंग अगेन, ओके। हाँ मैम। इंट्रोडक्शन। यस मैम। इंट्रोडक्शन मतलब अपने बारे में कोई बात बताना, ठीक है। इंट्रोडक्शन आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके के इंट्रोडक्शन होते हैं। फर्स्ट इज फॉर्मल एंड सेकंड इज इनफॉर्मल। फॉर्मल होता है जब हम प्रोफेशनल वे में स्पीक करते हैं, या फिर हम किसी प्रोफेशनल पोस्ट के लिए या फिर प्रोफेशनल पर्सन के सामने हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, दैट इज फॉर्मल। जैसे आपका जॉब के लिए आप जा रहे हैं, ठीक है। इनफॉर्मल होता है जब हम अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड को इंट्रोडक्शन देते हैं बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में, दैट इज इनफॉर्मल, ठीक है। इंट्रोडक्शन यस कहाँ कहाँ दिया जाता है? जॉब इंटरव्यू के लिए, स्कूल, कॉलेज, या फिर रिलेटिव्स को। डन। आपको क्या मैम। बातें ध्यान रखनी है इंट्रोडक्शन के टाइम पे? फर्स्ट इज यूज पोलाइट वे, ठीक है। पोलाइट स्पीक आपको करना है, बिल्कुल प्यार से आप बात करेंगे, आदर से आदर से। अदब से, करेक्ट, ठीक है। यूज पोलाइट वे। डन। डू नॉट यूज अब्रीवेशन। एब्रीवेशन मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। डू नॉट यूज एब्रीवेशन। और नेक्स्ट इज डू नॉट योर यूज इनफॉर्मल लैंग्वेज। इनफॉर्मल लैंग्वेज आप समझते हैं? इनफॉर्मल लैंग्वेज किसे कहते हैं? आदर के साथ बात की जाती है। इनफॉर्मल लैंग्वेज। मैम इनफॉर्मल लैंग्वेज कैसा मतलब होता है? मैम रिलेटिव के साथ। रिलेटिव। रूडली बात नहीं करने का मतलब जो मतलब हम कुछ अगर मान सम्मान के साथ। किसी को अगर लाइक मैं पॉइंट बोलना चाहती थी यस, कि स्पीक। like if you are speaking to the person like if you are speaking to the like uh, like some other person, we are never, not supposed to be using the like negative words or something based on the or it would hurt the feelings of the person basically. ओके। इनफॉर्मल लैंग्वेज मीन्स होता है, यू आर लिटिल बिट करेक्ट। इनफॉर्मल लैंग्वेज मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं यार, है ना, ये बहुत ही इनफॉर्मल है, नॉर्मल हमारी वे में निकल जाता है, ओह, ऐसे करके। तो आपको ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करनी है कि अच्छा मेरे बारे में ये वैसी बात है, ठीक है। आपको ऐसे नॉर्मल वर्ड्स यूज नहीं करने हैं, लाइक इनफॉर्मल लैंग्वेज आपको यूज नहीं करनी है। डन। इट इज यस। सिंपल। लेट्स कम टू फॉर्मेट। फॉर्मेट फर्स्ट इज आप उन्हें थैंक्स बोलेंगे, ठीक है। थैंक्स, थैंक्स देम, ठीक है। जो भी आपका इंट्रोडक्शन ले रहा है पहले आप उन्हें थैंक्स बोलेंगे। जैसे थैंक्स क्या है? एक इनफॉर्मल वर्ड है ना। थैंक्स तो कुछ होता ही नहीं है, थैंक यू होता है, हमने उसको शॉर्ट कर दिया थैंक्स। समझ रहे हैं आप? तो ये आपका इनफॉर्मल वर्ड है, थैंक्स नहीं बोलेंगे हम, थैंक्स कुछ नहीं होता, थैंक यू होता है। डन। अंडरस्टैंड? यस मैम। चलिए, तो हम उन्हें थैंक्स क्यों बोलेंगे? कि उन्होंने मुझे हमें ये अपॉर्चुनिटी दी, तो हम कैसे इसको बोलेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, ठीक है। अगर आपको किसी ने बोला है, आपको किसी ने अपॉर्चुनिटी दी है, तो यू हैव टू थैंक देम, आप उन्हें थैंक यू बोलेंगे। आप सबको समझ आ रहा है? मैं प्रॉपर हिंदी यूज करूँ या थोड़ा बहुत इंग्लिश चलेगा? मैम मैम हिंदी की, हिंदी की। थोड़ा बहुत इंग्लिश यूज किया तो इट इज बेटर। मैम हिंदी, हिंदी भी की। बीच बीच में स्पीक। लाइक यू कैन मैम मतलब यू कैन इफ आई एम प्रॉपरली स्पीकिंग हिंदी, दैट साउंड हिंदी क्लास, है ना। अगर मैं थोड़ा भी हिंदी अगर मैं प्रॉपर इंग्लिश या फिर प्रॉपर हिंदी बोलूंगी, तो हिंदी बोलने में क्या होगा कि आप उस चीज को ग्रैब नहीं कर पाओगे, है ना। मैं जी। सेम वर्ड को इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में बोलूंगी, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर टीचर इंग्लिश बोलते हैं तो स्टूडेंट्स को भी लगता है कि अगर मैम बोल सकती है तो हम भी बोल सकते हैं। समझ यस रहे हैं मैम। आप? दैट्स वाई मैं इंग्लिश यूज करती हूँ। मुझे कहा गया है कि आप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाइए, बट मैं इंग्लिश इसलिए यूज करती हूँ ताकि आप लोग सीखें इस चीज से कि अगर सामने वाला पर्सन बोल सकता है तो हम भी बोल सकते हैं। अंडरस्टैंड? यस मैम।
Yes, ma'am. दैट इज माई मोटिव बिहाइंड इट, कि आप इस Yes, चीज ma'am. से सीखें कि हमें भी थोड़े थोड़े वर्ड्स, बिल्कुल अगर हम शॉर्ट छोटे से भी स्टार्ट करेंगे इट विल इम्प्रूव अस, हमारी इम्प्रूवमेंट होगी धीरे धीरे। डन। अगर आपको किसी वर्ड का जो मैं लिख रही हूँ उसका मतलब नहीं पता, यू कैन आस्क मी, ठीक है। आई विल यूज बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों यूज करूंगी। आपको नहीं समझ आता मुझे बोलिए कि मैम प्लीज रिपीट। डन। Yes, ma'am. चलिए Yes, आप madam. ऐसे स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। इस लाइन का Myself. मतलब है कि आप उन्हें थैंक यू बोल रहे हैं। मान लो कि मैंने आपको कहा कि प्रशांत इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, करेक्ट। मैंने आपको कहा प्रशांत अपने बारे में बताइए, तो आप पहले मुझे थैंक यू बोलेंगे कि थैंक यू मैम, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी को हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं बताइए। Suju. Suju. आपने मुझे ये मौका दिया या फिर आपने मुझे चांस मतलब वो हिंदी में चांस दिया, अवसर करेक्ट, दिया। अवसर है ना, करेक्ट, कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपको अपने आप को आपको इंट्रोड्यूस कर सकूं। इतना समझ आया। हर Yes, जगह ma'am. आप ये नहीं बोलेंगे। मान लो आप इंटरव्यू पैनल के सामने Yes, जा रहे हैं, आपके जॉब में किसी ने जॉब के लिए आप जा रहे हैं, तो पता है कि आप इंटरव्यू देने ही जा रहे हैं, तो आप इंट्रोडक्शन सुनाएंगे, तब आप ऐसा नहीं बोलेंगे, करेक्ट। अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं और उन्होंने बोला इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तब आप डायरेक्ट ये लाइन यूज नहीं करोगे क्योंकि इट साउंड कि आपने रटा हुआ है इसको, ठीक है। अगर नॉर्मली रैंडमली आपको कोई बोल देता है देन यू यूज दिस। समझ रहे हैं आप। बट ये Yes, लाइन ma'am. बहुत इजी है, आप कर लेना इसको अच्छे से, सामने वाले को लगता है कि ये मुझे इम्पोर्टेंस दे रहा है। डन। First of all, Yes. thank you for giving me this opportunity to To- introduction myself. इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, करेक्ट। अगर आप 2 से 3 बार इसे बोलेंगे, बोलिए 2 से 3 बार, तो ये आपको लर्न हो जाएगा। आगे, ठीक है। ये आपका, आपने उन्हें थैंक यू बोला। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, कैसे आप अपना नाम स्टार्ट करेंगे। माई नेम इज, माई नेम इज आपका जो भी नाम है, ठीक है। या फिर आप दूसरा तरीका क्या ले सकते हैं, आई एम, My name लिखिए, I name होगा. आई एम या फिर माई नेम इज, आप दोनों यूज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। मैम थोड़ा स्पेलिंग करेक्ट कर दीजिए, ऊपर वाले में माई की जगह पे आई लिख गया है, माई हाँ नेम। मैम, हाँ वही ओ सॉरी माय सॉरी, नेम इज लाइक माई नेम इज, ठीक है। माई नेम इज और आई एम। डन। माई नेम इज और आई एम आप दोनों यूज कर सकते हैं, नो Yes, ma'am. प्रॉब्लम। बट आप माई सेल्फ यूज नहीं करेंगे, माई सेल्फ और अपना नाम आप ऐसा यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे माई सेल्फ, इज देयर एनी आइडिया। सर ये मैम ये इनफॉर्मल हो जाता है ना। मुझे तो अपने बारे में बता रहा. मैंने आदर आदर मैंने क्या आदर के बात करती. यस, माई सेल्फ मीन्स होता है अपने बारे में सारी इंफॉर्मेशन, है ना। मेरे बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब माई सेल्फ में आता है, ठीक है। और माई सेल्फ आप सिंगुलर यूज नहीं करेंगे, ये नाउन की प्रोनाउन में यूज होता है, दैट इज इनफॉर्मल फर्स्ट इज। और माई सेल्फ मतलब होता है अपने बारे में पूरी जानकारी, लेकिन अभी तो हम सिर्फ नाम की बात कर रहे हैं, समझ गए। अगर आप इंट्रोडक्शन को माई सेल्फ बोले तो चल जाएगा, बट आप अपने नाम के साथ माई सेल्फ यूज नहीं करेंगे। डन। तो डोंट यूज माई सेल्फ, आपको अपनी स्टार्टिंग में माई सेल्फ यूज नहीं करना है। डन। Yes, ma'am. यस। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज, किसका नाम लूं मैं बताइए। श्याम. यस, मैम आदिल आदिल। ओके। माई नेम इज, मैम अपना नाम ही बता दो। प्रशांत. लेट्स टेक नेम ऑफ राघव, ठीक है। माय नेम इज राघव, ठीक है। आप Yes. कोई भी नाम ले सकते हैं। डन। अगर मैं अपने नाम से बताऊंगी तो वो प्रॉपर इंट्रोडक्शन मेरे ऊपर हो जाएगा,
That's why I am using Raghav. Done? Yes, ma'am. तो हम क्या यूज करेंगे? हम राघव यूज करेंगे. कोई भी नाम आप यूज कर सकते हो. नेक्स्ट, कम टू योर क्वालिफिकेशन. क्वालिफिकेशन मतलब क्या होता है? शैक्षणिक आपने क्या पढ़ाई की है, दैट इज योर क्वालिफिकेशन. म्यूट योर सेल्फ. डन. आपने क्या पढ़ाई की है, दैट इज योर क्वालिफिकेशन. शैक्षणिक जानकारी मैडम, जानकारी. एग्जाम्पल जैसे कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, क्वालिफिकेशन में आपका पूरा आ जाता है ना. आपने कोई आपने स्कूलिंग एजुकेशन की है. यस. बोलना था क्वालिफिकेशन यानी कि किस मतलब कहाँ से पढ़े हो, मतलब स्कूल में से हो या कॉलेज से हो या यूनिवर्सिटी से हो. वैसा. करेक्ट है ना. क्वालिफिकेशन मतलब एवरीथिंग जो भी अभी तक आपने किया है, लाइक Okay. स्कूलिंग. आपने है क्या ना? क्या पढ़ाई? आपने क्या क्या पढ़ाई की है. कहाँ से पढ़े, लाइक करेक्ट. वेर आर यू एजुकेटेड फ्रॉम, ऐसे बोल सकते हैं कि यस. एजुकेशन कहाँ से हुआ है. करेक्ट. स्कूल. मैम एक्चुअली मैं इंग्लिश जान चुक मतलब बोल पाती हूँ, बट लोगों के सामने नहीं बोल पाती हूँ क्योंकि डर है मुझे वो अभी भी. इट्स ओके, आपका ये डर खत्म हो जाएगा. वो है है. ना? हाँ मैम. करेक्ट. बस आपको बोलना है एवरीवन. अगर आप बोलेंगे ना, दैट आपका हेजिटेट इतना ज्यादा कम हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू. हाँ मैम. इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस आता है मैम. घर में आप बोलिए, घर में आप पूरा टाइम आप इंग्लिश बोलिए, काम करते हुए, डांस करते हुए, कुछ वो भी तो करते हुए है. आप बोलिए. वो अपने तो आप है से मैम. बोलिए. हाँ मैम. ठीक है. हाँ मैम. कोई आपके आसपास नहीं है तो आप अपने आप से बातें कीजिए. आई ओके मैम. ऑल्सो डू द सेम. आप भी ठीक है. ऐसे ही करते हो क्या मैम? यस. बाप रे. स्कूल, यूनिवर्सिटी, है ना, या फिर आपने कोई कोर्स किया है. कोर्स लाइक आपने कंप्यूटर कोर्स किया है. एक्टिविटी ठीक की है. है. करेक्ट है ना. आपने स्पोकन इंग्लिश कोर्स किया है. आपने कुछ भी किया है, एनीथिंग, है ना. आपने कोई डिप्लोमा कोई किया है. भी एक्टिविटी. यस, करेक्ट. दैट इज योर क्वालिफिकेशन. ठीक है. आपको क्वालिफिकेशन में ये 3 चीजें बतानी है. डन. डन मैडम. चलिए, कैसे बताएंगे आप? आई हैव कंप्लीटेड माई. आपको अपनी हाईएस्ट स्कूलिंग एजुकेशन बतानी है. ठीक है. सबसे मतलब आपने 12th तो कंपलसरी की है, तो आप 12th से बोलेंगे. आई हैव कंप्लीटेड. 12 क्लास. ठीक है. यस. I have completed my second year. I'm completed my like I have completed my first year currently. करेक्ट. करेक्ट. ठीक है. ग्रेजुएटेड. आई हैव कंप्लीटेड 12th या फिर सीनियर सेकेंडरी, आप ये भी बोल सकते हैं. यस. यस, करेक्ट. आई हैव कंप्लीटेड 12th और सीनियर सेकेंडरी. ठीक है. आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं. आई हैव कंप्लीटेड माई सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम. इफ यू वांट आप अपने स्कूल का नाम बता सकते हैं. ठीक है. और नाम नहीं तो आपको प्लेस तो बताना ही है. ठीक है. आई हैव कंप्लीटेड 12th या फिर सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम दिल्ली, है ना, या फिर फ्रॉम दिल्ली पब्लिक स्कूल, ऐसे आप कर सकते हैं. ठीक है. आप अपने किसी भी स्कूल का नाम बताएंगे तो दैट इंक्रीज योर रेप्यूटेशन, है ना, कि आपने इतने अच्छे स्कूल से की है, या फिर अपने अच्छे स्कूल से, नॉर्मल स्कूल था तब भी आप बताइए, क्योंकि अगर आप एक अच्छी पोस्ट पर है तो स्कूल का नाम अपने आप बढ़ जाएगा. ठीक है. फ्रॉम, मैं इसमें दिल्ली पब्लिक स्कूल डाल देती हूँ. आई होप कि आप सबने सुना होगा उसका नाम, दिल्ली पब्लिक स्कूल. ठीक है. या फिर आप किसी भी स्कूल का नाम डाल सकते हैं. आई हैव कंप्लीटेड 12th फ्रॉम दिल्ली पब्लिक स्कूल. ठीक है. डन. उसके बाद इफ यू वांट यू कैन ऐड योर परसेंटेज हेयर कि आई हैव कंप्लीटेड सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम दिल्ली पब्लिक स्कूल विद 95%. डन. इफ यू वांट. मतलब अगर लाइक हमें बोलना था, अगर हमें मतलब जो परसेंटेज है वो मतलब ऐसा वो लिख सकते हैं ना कि का क्यों, मतलब मैं ये बोलना चाह रही थी, लेकिन मैं कंफ्यूज हो गई हूँ
क्या सॉरी, बोलिए? मैं ये बोलना चाह रही थी मैम कि अगर याद मतलब किसी को मतलब अगर किसी परसेंटेज नहीं बताना है। अब अगर किसी को खुद का परसेंटेज वगैरह याद नहीं है तो लाइक दे कैन लाइक यूज नहीं कर सकते ना वो लाइंस लाइक मैम हायर सेकेंडरी इफ यू वांट, मैंने कहा कि अगर आप चाहते हैं तो आप ओके बोलिए, ओके ठीक है? श्योर मैम हायर सेकेंडरी कहना चाहिए। मैं जो लिख रही हूँ दैट इज कंपल्सरी थिंग्स, और मैं जो बता रही हूँ दैट इज अप टू यू, ठीक है? विद, अगर आप परसेंटेज बता सकते हो तो परसेंटेज बताइए, अगर आप कुछ और बता सकते हैं कि मैम हायर विद, क्लास ऐसा नहीं चाहिए। यस, हायर सेकंड क्लास ऐसा नहीं कि मेरा परसेंटेज का वही बोला जाता है। अगर आप सेकंड में बताना चाहते हैं तो यू कैन, ओके? क्योंकि यही सेम फॉर्मेट आपका रिज्यूम में भी काम आएगा। रिज्यूम मेकिंग होता है ना, रिज्यूम में आपको डालना होता है कि आपकी इतनी परसेंटेज आई है। चलिए, ये हो गया। अगर आपका है ये बैकग्राउंड तो आप ऐसे बताएंगे। उसके बाद आई एम, ठीक है? अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इफ यू आर डूइंग ग्रेजुएशन, तो आप क्या बोलेंगे? आई एम परसुइंग, ठीक है? आई एम परसुइंग। परसुइंग मतलब होता है कि आप उस काम को कर रहे हैं अभी, दैट इज परसुइंग, ठीक है? आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन, ठीक है? अगर आप कर रहे हैं, जैसे आर्या, आर्या करेक्ट, आर्या ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है तो शी इज परसुइंग हो गया ग्रेजुएशन। मैम मेरा हो ग्रेजुएशन गया, मैम ग्रेजुएटेड। ओके। अगर आपका, अगर कोई कर रहा है तो दैट इज आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन, ठीक है? अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो आई एम परसुइंग मास्टर्स, ठीक है? ऐसे आप बोलेंगे। परसुइंग मतलब होता है कि अगर करंटली आप उस चीज को कर रहे हैं। आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम, ठीक है? मुझे सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में पता है, आप अपनी किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम डाल सकते हैं। डन। आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। डन। मैं जैसा कि मेरा बीएससी पीसीएम से कंप्लीट हो चुका, तो अब उसके बाद तो मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, तो उसके लिए अगर इंट्रोडक्शन देना तो क्या कैसे देंगे? आप अभी बताती हूँ, वेट कीजिए, है ना? उसमें आप बोलेंगे कि आई एम ग्रेजुएट, ठीक है? अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तब आप परसुइंग लगाएंगे। ग्रेजुएशन या फिर मास्टर्स भी मैं यहाँ ऐड कर देती हूँ, ठीक है? मास्टर्स मतलब होता है कि जब आप ग्रेजुएशन के बाद करते हैं, पता है आप सभी को ये? यस मैम। यस मैडम। करेक्ट करेक्ट। ग्रेजुएशन जो मास्टर्स ग्रेजुएशन के बाद करते हैं दैट इज मास्टर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी इन, अपने कोर्स का नाम बताएंगे आप, ठीक है? कोर्स नेम, जैसे इन्होंने बताया अभी आदिल ने कि ही इज परसुइंग बीएससी, ठीक है? आई एम परसुइंग बीकॉम, आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी इन बीकॉम ऑनर्स, ठीक है? या इन बीएससी, या विद बीएससी भी आप यूज कर सकते हैं। डन। आप अपना कोर्स नेम बताएंगे इफ यू आर परसुइंग, अगर आप कर रहे हैं तो। और मैडम कर लिया है तो क्या लिख दूं? यस, मैं बताती हूँ, ठीक है? आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, ठीक है? फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी इन पीएससी, ठीक है? फ्रॉम, ऐसे आप ऊपर की बोलेंगे। अगर आपने परसुइंग कर रहे हैं तो आप परसुइंग बोलेंगे, अगर आप कर चुके हैं तो आप कंप्लीटेड बोलेंगे। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं आई एम ग्रेजुएट कंप्लीटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी का नाम और अपने कोर्स का नाम। डन। आप इन 3 तरीके से बता सकते हैं। आई हैव डन भी बोल सकते हैं। इट्स अप टू यू, यू कैन ऐड वोकेबलरी। मैं धीरे धीरे करके इसमें वोकेबलरी ऐड करूंगी, बट अभी मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीजें बता रही हूँ so that everyone can understand. Done. आप अपनी 12th क्वालिफिकेशन बताएंगे इफ यू वांट। अगर आपको बतानी होती है सम प्लेसेस पे कि आपने 12th कहाँ से किया है, देन ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हैं दैट इज परसुइंग, आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन। अगर आपका हो चुका है तो आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी इन बीएससी, आप ऐसे बोल सकते हैं बीएससी और बीकॉम ऑनर्स, बीए ऑनर्स, करेक्ट?
और अदरवाइज सिंपल आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी. इज मैम देयर एनी डाउट टिल नाउ? मैम एक क्वेश्चन था. यस, आस्क. मैम इफ देयर इज लाइक, मुझे क्या बोलना है कि अगर किसी को मतलब लाइक आई हैव सीन मेनी पीपल दैट whenever they are trying to tell some about themselves, they are not able to understand what are the try, मतलब बोल नहीं पाते कि क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या बोलना नहीं, क्या बोल नहीं सक रहे. वो उनको थोड़ा सा मैंने. दैट्स व्हाई आई एम हियर टू टीच यू, डोंट वरी. हाँ है ना? मैम. मैं आपको स्ट्रक्चर बताती हूँ. कल मैं आपसे इसको सुनूंगी प्रॉपर वे में. कल आप इसको लर्न करेंगे या फिर आप इसको एक बारी 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा. फिर आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. कोई आपसे पूछेगा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आपके पास एक बेसिक स्ट्रक्चर होगा कि मुझे क्या क्या बताना है. दैट इज मैटर. समटाइम क्या होता है कि हमें पता नहीं होता कि हमें क्या क्या बताना होता है. अभी मैं आपको इतना कुछ बताऊंगी कि आप भी उसमें से कुछ चीजें स्किप कर जाएंगे, मे बी. है ना? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास वो कंटेंट नहीं होता. ओके ओके. डन. और सेकंड इज मे बी हेजिटेशन ऑफ इंग्लिश, कि हमें बोलने में दिक्कत होती है. दैट विल क्लियर. धीरे धीरे करके सब क्लियर हो जाएगा. डन. ये आपकी कोर्स की बात हुई कि आपने अपने स्कूल और कॉलेज में क्या करा है. अदरवाइज नेक्स्ट आप क्या बोलेंगे? एडिशनली. ठीक है? एडिशनली मतलब इसके साथ आप अपने किसी कोर्स के बारे में बता सकते हैं. एडिशनली आई एम डूइंग स्पोकन इंग्लिश कोर्स. आप अभी स्पोकन इंग्लिश कोर्स कर रहे हैं 45 डेज. ठीक है? करेक्ट. आप 45 डेज का स्पोकन इंग्लिश कोर्स कर रहे हैं अभी. हाँ मैम. यस एवरीवन. आप मैडम. ओके. मैडम आप सभी यस आप सभी कर रहे हैं. Yes, तो आप ऐसे बोलेंगे एडिशनली आई एम डूइंग स्पोकन इंग्लिश कोर्स फ्रॉम. ठीक है? बस आप इतना भी बोल सकते हैं. एडिशनली आई एम डूइंग स्पोकन इंग्लिश कोर्स. ठीक है? अगर आपने कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है, ठीक है, एडिशनली आई हैव डन कंप्यूटर कोर्स ऑल्सो. ठीक है? आप ये भी बता सकते हैं. आपने कोई भी कोर्स किया हुआ है. बेसिक ये 2 कोर्सेज है जो सभी करते हैं मेरे हिसाब से. अगर आपने स्टेनोग्राफी या फिर आपने टाइपिंग कोर्स, आपने लैंग्वेज कोर्स, आपने कुछ भी किया है तो आप उसको ऐड करेंगे. डन. ऐड योर कोर्स. समझ आ रहा है आप लोगों को? बहुत ज्यादा हैवी तो नहीं हो रहा है? नहीं मैम. नो मैडम. यस. समझ ठीक है? आ रहा ना. एड योर कोर्स. आपने जो कोर्स कर लिया है आप उसको यहाँ पर मेंशन करेंगे या फिर मेंशन. ठीक है? समझ गए आप? डन. जो आप कर चुके हैं वो कोर्स आप मेंशन मैम. करेंगे. मैं आपके लिए लिख देती हूँ. यस मैम यस मैंने यस. तो सिर्फ 12th किया है, फिर मैं क्या लिखूंगी? आप सिर्फ ऊपर वाला मेंशन करेंगे. Graduation नहीं किया है। इट्स ओके. इसीलिए मैंने आपको एक ही सारी बात. चीजें बताई हैं. आप सिर्फ 12th वाला बोलेंगे. ठीक है? उसके साथ आप कोई कोर्स ऐड करेंगे अगर आपने किया है तो. डन. ठीक है? और अगर आपने जो जो किया है, मैंने सब कुछ बताया आप लोगों को कि अगर आपने 12th किया है तो आपको ऐसे बोलना है. अगर आप ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं या मास्टर्स परस्यू कर रहे हैं तब आपको ऐसे बोलना है. अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है तब आपको ऐसे बोलना है. डन. फिर उसके बाद कोर्स के बारे में आप सभी को बताना है. एडिशनल आपने कोई कोर्स किया है तो. ठीक है? एडिशनल अगर आपने कोई कोर्स किया है तो यू हैव टू मेंशन. और अगर आप कर रहे हैं तो डूइंग, और अगर आप कर चुके हैं तो आई हैव डन. ठीक है? मैम क्या इस तरह बोल सकते हैं, आई हैव डन माय कंप्यूटर कोर्स ADCA? करेक्ट. हाँ बोल सकते हैं. ओके मैम. एडीसीए क्या है? व्हाट इज एडीसीए? ये कंप्यूटर कोर्स होता है ADCA, DCA, PGDCA. ओके ओके. ठीक है. जी. चलिए डन. इतना समझ आया आप लोगों को? यस मैम. हाँ Okay. मैम. यस मैडम. आई
नो बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, मुझे हिंदी और इंग्लिश ज्यादा दोनों पता आता है, ठीक है। आई नो बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, उसमें लैंग्वेज का ऑप्शन आता है या फिर एडिशनल कोई लैंग्वेज आपने की है, हिंदी, इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, ठीक है, यू कैन ऐड। डन। मराठी। इट इज कंपल्सरी हेयर, मैं आपको यही बता देती हूँ, लेकिन आप इसे अपनी आगे बताएंगे जब आप अपने स्ट्रेंथ या फिर कुछ बताएंगे। इतना समझ आया आप लोगों को? आई जी मैम। रिपीट, हाँ मैम। मैंने Yes, आपको ma'am. क्या बताया कि इंट्रोडक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल। सबसे पहले आपको थैंक यू बोलना है जो आपका इंट्रोडक्शन ले रहा है, उसके बाद अपना नाम अच्छा. से स्टार्ट करेंगे आप, ठीक है। नाम के जी। बाद आप अपनी क्वालिफिकेशन बताएंगे। क्वालिफिकेशन कैसे बतानी है ये मैंने आपको मेंशन किया है। क्वालिफिकेशन के साथ साथ आप अपना कोई कोर्स बताएंगे कि अगर आप एडिशनल कोई कोर्स कर रहे हैं तो आपको कोर्स बताना है। डन। काम करे तो ही बताना पड़ेगा। डन मैडम। डन। यस, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं दैट इज एन एक्सपीरियंस, ठीक है। जी मैम। पहले हम अपने बारे में बताते हैं, उसके बाद अगर आप अपनी हॉबीज बताएंगे, ये तो सबको पता है हॉबीज। माय हॉबीज हाँ आर, पता यस, है। हाँ विदाउट रीडिंग मैडम। करेक्ट। माय हॉबीज आर, मैम यस, स्पीक। मतलब मैम एक रीडिंग बोलना स्पीकिंग। खुद के बारे में, मतलब मैं बोल नहीं पा रही हूँ। मुझे इतना लाइक मुझे Drawing, ma'am. Drawing, reading, करेक्ट interplay करेक्ट, of game. वेरी गुड। यस, कुकिंग। स्पीक। कुकिंग, करेक्ट, वेरी गुड। सिंगिंग। सिंगिंग। सिंगिंग, दैट इज योर हॉबीज। हॉबीज का मतलब क्या होता है? वो कला। चीजें। अवार्ड। योर वॉइस इज ब्रेकिंग, आर्या, हाँ मैम। योर वॉइस इज ब्रेकिंग। यार हॉबी का मतलब एक शौक। मिनट। शौक होता है ना मैडम। नहीं, हॉबीज मतलब शौक नहीं कह सकते हम। हॉबीज मतलब होता है वो चीजें जो हमें अपने मैम खाल ये कला मैम आदत। हाँ कला हो। हमें कला अपने बोल मैम सकते हैं। आदत है उसकी आदत। जो आपको पसंद हो और उसमें आगे बढ़ना चाहते हो। हमें अपने हाँ खाली टाइम में करेक्ट। करने में मजा आता हो, है ना। दैट यू डू इन योर स्पेयर टाइम। स्पेयर मतलब खाली टाइम, आप इसके लिए अपना टाइम निकाल लेते हैं कभी भी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि और कामों के लिए हम एक्सक्यूजेस देते हैं, बट हॉबीज में क्या होता है कि हमें ये पसंद होती है, इसके लिए हम अपने खाली टाइम में इसको यूज करते हैं, हम इस खाली टाइम में इसको करते हैं। मान लो माय हॉबी इज ड्राइंग, किसी ने कहा अभी, ठीक है, उनकी हॉबी ड्राइंग करना है, तो वो क्या करेंगे? अगर वो 9 to 7 भी जॉब करते हैं ना, तो वो 7 के बाद 9 से रात में 9 से 10 वो अपने ड्राइंग के लिए टाइम निकाल लेंगे, क्योंकि वो उनकी हॉबी है, ठीक है। हॉबी मतलब होता है वो काम जो आपको खाली समय में करना पसंद है। सम टाइम क्या होता है कि हम अपनी हॉबी को इतना ज्यादा परस्यू करते हैं, मान लो मेरी ड्राइंग इतनी, मुझे ड्राइंग बनाने का इतना शौक है, इतनी अच्छी ड्राइंग है कि वो हॉबी प्रोफेशन बन जाता है, ठीक है। मान लो मैं नॉर्मली ड्राइंग बनाती थी और आज मैं एक आर्टिस्ट बन गई हूँ, मैम ठीक हॉबी है। यानी काम। हॉबी मतलब होता है वो चीजें जो आपको खाली टाइम में करना पसंद है, बट अगर आप अपनी हॉबी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, दैट बिकम योर सम टाइम बिकम योर प्रोफेशन, ठीक है। जी। मान लो, लेट्स टेक माय एग्जांपल, मुझे पढ़ाना पसंद था, है ना। छोटे से मैंने बच्चों को पढ़ाया है, तो धीरे धीरे करके ये मेरी हॉबी क्या बनी, मेरा प्रोफेशन बनी, एंड नाउ आई एम अ टीचर। डन। तो सम टाइम आपकी हॉबी क्या होती है कि आप उसको प्रोफेशन बना देते हैं। हॉबीज वो होता है जो आपको खाली टाइम में करना पसंद है। टेक एग्जांपल ऑफ विराट कोहली, है ना, एनी वन एग्जांपल, हम ठीक है। स्पोर्ट्स के लोग, मतलब जो हाँ, मैम स्पोर्ट्स जो पास करने जिनका में हाथ करियर स्पोर्ट्स और इसमें हुआ है फील्ड में, करेक्ट। किसी वैसे। की हॉबी है पढ़ना, है ना, बुक रीडिंग करना, तो ही बिकम मैडम। आईएएस ऑफिसर और ही बिकम सेक्रेटरी, है ना, आरबीआई गवर्नर, ठीक है। तो अगर उनकी पढ़ना हॉबी है तो उन्होंने अपनी हॉबी को इतना टाइम दिया कि वो इतनी अच्छी पोस्ट पर चले गए। डन। इसलिए कहा जाता है ऑलवेज फॉलो योर हॉबीज एंड पैशन। अगर आपको कुछ नहीं करना तो अपनी हॉबी और पैशन को फॉलो करो। हॉबी मतलब वो काम जिसे आपको करने में मजा आता है। लेट्स बैक टू टॉपिक। माई हॉबीज आर, अगर आपकी एक से ज्यादा हॉबी है तब आप आर लगाएंगे, और अगर आपकी एक हॉबी है तब आप इज लगाएंगे।
डोंट कंफ्यूज। अगर आप मुझे अपनी एक हॉबी बताते हैं और अगर आप आर लगाते हैं, दैट इज रॉन्ग, वो गलत होगा। ठीक है, तो अपनी हॉबीज बताएंगे। माई हॉबीज आर रीडिंग बुक, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इट्स अप Playing टू यू। रीडिंग बुक, प्लेइंग, playing game. ठीक है, आप इसमें कोई भी गेम ऐड कर दीजिए, टेनिस, क्रिकेट, है ना, बैडमिंटन, Watch चेस। movie. Watch movie. हाँ करेक्ट, आप इसमें कोई भी अपना गेम ऐड कर सकते हैं। माई हॉबीज आर रीडिंग बुक, प्लेइंग क्रिकेट एंड, और क्या हो सकता है बताइए? Watch movie, madam. वॉच मूवी। एक हम फॉर्मल इंटरव्यू में कैसे अपना अच्छा बना सकते हैं? एंड लर्निंग, ठीक है, लर्निंग न्यू थिंग्स। ठीक है, मुझे नई चीजें सीखना पसंद है, ये मेरी हॉबी है। डन। ऐसा अगर कोई आपका इंट्रोडक्शन सुन रहा होगा तो वो बोलेगा कि ये पर्सन बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि नई चीजें वो सीखता है इंसान जिसे आगे बढ़ना होता है। और कंपनी हमेशा एक ऐसे पर्सन को चाहती है जो आगे बढ़ने की कोशिश करे, वो खुद भी आगे बढ़े और कंपनी को भी आगे लेकर जाए। मैं जॉब की बात कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप ऐसा बोलते हैं कि माई हॉबी इज लर्निंग न्यू थिंग, मुझे नई चीजें सीखना पसंद है, तो अच्छा होता है, ये साउंड अच्छा करता है। ठीक है, और सबको नई चीजें सीखना पसंद होता है, हम एवरीडे कुछ ना कुछ नया सीखते हैं हमारे आसपास से, सोशल मीडिया से, है ना? आई एम करेक्ट? Yes, एम आई madam. करेक्ट? करेक्ट कि Yes, हम अपने madam. आसपास से रोज कुछ सीखते हैं। जी मैडम। Yes, ma'am. Yes, madam. यस, अगर एक छोटा बच्चा भी होता है तो वो भी हमें बहुत कुछ सिखा देता है ना, सम टाइम। ठीक चलो है, कुछ नया करने को छोटे है। बच्चे हमें सिखाते हैं कि कैसे प्यार से बातें करते हैं, हाँ, कैसे सबको मैम, मना ये सकते हैं। छोटे बच्चों, मतलब जो छोटे बच्चे रहते हैं उनमें ही खुद, मतलब खुद उनमें ही मिक्स हो जाता है हम, लाइक मेरा एक्सपीरियंस है क्योंकि करेक्ट करेक्ट, ठीक है, तो हम सबसे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो माई हॉबीज आर रीडिंग बुक, प्लेइंग क्रिकेट एंड लर्निंग न्यू थिंग्स। ठीक है, वाचिंग न्यूज़पेपर मैडम। वॉचिंग मूवी अगर आप लिखेंगे तो इंटरव्यू वाला बोलेगा कि आप घर बैठ के मूवी देखिए, हम किसी और को हायर करते हैं, है ना? रीडिंग लेकिन न्यूज़पेपर। मैम वो ज्यादातर तो लोग है, यही कर रहे हैं। वो तो है मैम। हाँ हम यही करते हैं, बट अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो प्लीज यूज प्रॉपर वर्ड्स। ठीक है, अगर आप बोलेंगे वॉचिंग मूवी, स्लीपिंग इज माई हॉबी, तो ये अच्छा साउंड नहीं करेगा मे बी, है ना? यस मैम। अगर आप अपने दोस्त को बता रहे हैं या फिर अगर आप इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तब आप बोल सकते हैं। या फिर नॉर्मल आपसे किसी ने पूछ लिया, आप लाइब्रेरी में बैठे, आपके दोस्त ने आपसे पूछ लिया कि भाई क्या हॉबी है तुम्हारी, तो आप बता सकते हैं कि मुझे मूवी देखना पसंद है, मुझे घूमना पसंद है। ट्रैवलिंग भी आप बोल सकते हैं, एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स, है ना? जी। लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस। एक्सप्लोर मतलब ढूंढना, चलो खत्म एक्सप्लोरिंग, हुआ। है ना? एक्सप्लोर या फिर ट्रैवलिंग। नई जगहों पर जाना, मतलब जो नए प्लेसेस रहते हैं जहाँ पे ड्राइविंग। मन लगे, जिन चीजों में मन लगे वैसे बोल भी सकते हैं। एक्सपीरियंस। मैडम फ्लाइंग। यस, यानी हमें हवाई जहाज में जाना पसंद है तो उसमें उसे क्या कहते हैं मैडम? ट्रैवलिंग बोल सकते हैं आप। ठीक है, आई लाइक ट्रैवलिंग। डन। और मैडम माई किसी में हॉबीज, हाँ यस, रीडिंग बुक, playing cricket and learning new things and gaining experience। ठीक है, learning new things and gaining experience। ठीक है, नई चीजें सीखूंगी तो कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा, तो ये बोल सकते हैं एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस। ठीक है, नई नई जगह पर आपको जाना पसंद है, या फिर आप इसकी जगह ट्रैवलिंग भी लिख सकते हैं। कुछ जॉब ऐसी होती है जिसमें ट्रैवलिंग बहुत मैटर करती है ना, वो पर्सन ही ऐसा हायर करता है जिसको ट्रैवलिंग का बहुत शौक होता है। चलिए, ये आपकी हॉबीज हो गई। डन। इज देयर एनी डाउट? यस, No, स्विमिंग। madam. स्विमिंग, है ना? करेक्ट, आप कुछ भी ऐड करेंगे। यार होमवर्क इज, अपना होमवर्क लिखिए। मैम फोटो निकाल दिया तो चलेगा ना?
सॉरी, मैम एक्चुअली मेरे पास नोटबुक अभी नहीं है, मैं फोटो निकालूंगी। स्क्रीनशॉट हाँ, दैट यू मीन। screenshot निकालती हूँ। Okay, but note it down, everyone. Note it down in your notebook. ठीक है? Your homework is write your 6 hobbies. Write it down in your notebook. Write your 6 hobbies. Hobbies लिख के लानी है आपको अपनी 10. ठीक है? मैम 6 हॉबीज। Yes, आपको अपनी 6 hobbies लिख कर लानी. Yes, ma'am. Done? ओके मैम, डन। Done. My hobbies are reading book, learning new things and gaining experience or exploring new place या फिर traveling. आप इसमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं. मैंने कुछ phrases दिए हैं आपको, मैंने आपको कुछ वर्ड दिए हैं, इसमें से आपका जो हॉबी है आप वही चूज करें. मेरी हॉबी आपको नहीं लिखनी है. ठीक है? अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. यस. नेक्स्ट आप अगर बताएंगे अगर अपने हॉबी नहीं है हॉबी, हेलो, हाँ लेकिन जी, इतना हॉबी नहीं है किसी का तो क्या लिखेंगे? 2 लिखिए एक दो आप. भी लिखेंगे ना? करेक्ट. हाँ, यस. क्योंकि अगर अगर हम झूठा अगर ऐसे भी लिख जाते हैं तो हाँ वो जी. इंटरव्यूअर अगर आगे क्वेश्चन पूछता है कि देखिए आप आपने कौन से बुक पढ़े हैं, तो हाँ, ये करेक्ट बुक आपने करेक्ट. पढ़ी है क्या, तो वो हम पकड़े जाएंगे वहां पे। वेरी गुड, है ना? तभी मैंने कहा कि मैंने आपको बहुत सारे फ्रेजेस दिए हैं, आप इसमें से वो उठाइए जो आपकी हॉबी है. क्लियर? Yes, क्लियर ma'am. मैम। जिसके बारे में आपको, आप इसके अलावा भी लिख सकते हैं. मैंने आपको कुछ फ्रेजेस दिए हैं, जैसे लर्निंग न्यू थिंग्स एंड गेनिंग एक्सपीरियंस, ये हर जगह चल जाएगा. ठीक है? चलिए. Yes, ma'am. गोल्स. अच्छा गोल्स आपके 2 गोल्स होंगे. फर्स्ट इज शॉर्ट टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल. ठीक है? शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल. ठीक है? शॉर्ट टर्म गोल मतलब होता है जो छोटे समय के लिए गोल होते हैं, जैसे 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 1 to 2 ईयर. ठीक है? 1 साल से 6 महीने के बीच में जो आपके गोल्स होते हैं दैट इज शॉर्ट टर्म गोल्स. ठीक है? 1 to 2 ईयर. ठीक है? 1 साल से 6 महीने से 1 साल के बीच में मैक्सिमम 2 साल, इससे ज्यादा नहीं. और लॉन्ग टर्म क्या होते हैं? वो गोल जो आपके लंबे समय के लिए होते हैं. ठीक है? समझ गए आप? Yes, ma'am. Yes, शॉर्ट ma'am. टर्म गोल जो छोटे समय के लिए होते हैं, हाँ लॉन्ग टर्म गोल्स जो लंबे समय के लिए होते हैं. जैसे आपका अभी शॉर्ट टर्म गोल क्या होगा कि 45 डेज की क्लास को कंप्लीट करना इज योर शॉर्ट टर्म गोल, है ना? यस मैडम। यस. लॉन्ग टर्म क्या होगा? टू समय के लिए वर्क मैडम। इन एन MNC कंपनी, है ना? मल्टीनेशनल कंपनी में आपको काम करना है बड़े इंग्लिश सीखने के बाद. बाहर मतलब जो भी है, जो भी बड़े मतलब जहाँ पे हमें मतलब जहाँ पे हमें वर्क करना है, जिस भी फील्ड में हो, अगर लाइक उसमें भी यू कैन ऐड कि लाइक कर सके तो। करेक्ट करेक्ट. शॉर्ट टर्म गोल मतलब जो छोटे समय के लिए होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल मतलब जो लंबे समय के लिए होते हैं, जो आपका प्रोफेशन बन जाता है. कॉर्पोरेट ठीक है? मैडम। करेक्ट. Yes, ma'am. यस. तो शॉर्ट टर्म समझ आया आप लोगों को? यस मैडम। जी. यस. तो ये भी आपका होमवर्क है कि आप अपने शॉर्ट टर्म गोल, आप अपने 2 से 3 शॉर्ट टर्म गोल, आप ज्यादा भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू. ठीक है? आपके क्या क्या शॉर्ट टर्म गोल्स है? शॉर्ट टर्म गोल जो छोटे समय के लिए होते हैं, जैसे कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट करना, है ना, या फिर इंफॉर्मेशन लेना. और लॉन्ग टर्म गोल क्या होता है कि इंजीनियर बनना, टीचर बनना, बिजनेसमैन बनना. ठीक है? या फिर एक अच्छा पर्सन बनना. तो ये सब आपके लॉन्ग टर्म गोल होते हैं. समझ गए? जी मैडम। यस मैम। यस Okay. मैडम। It is your homework. Write your short term goal and your long term goal. अपना लिखना है आपको. ठीक है? Yes. हेलो मैम। Yes. मैम ये जो साजन. आज इंट्रोडक्शन की क्लास हुई हम लोगों की, इसको कल पूरा तैयार करके आना है। हाँ, जितना मैंने कराया आप उतना तैयार कीजिए. ठीक है? इतना तो आप कर ही लेंगे सभी लोग. एक्स्ट्रा जी आप कर सकते हैं. जी मैम। डन. डन मैम। मैम कल के क्लास की मैम कुछ मिल जाएगा मैम, PDF वगैरह? PDF is not in my hand. You can take screenshot, है ना? Yes, आप ma'am. स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. PDF सेंड करना. सर इज टोल्ड मी दैट PDF आपको प्रोवाइड होगा एट द एंड ऑफ सेशन.
यस मैम। मैम तो कल ये की क्लास जो छूट गया था मेरा 24th। कोई बात नहीं, मैं कल की क्लास का हुआ था पीडीएफ वैसे। आपको कल प्रोवाइड करा दूंगी। मैम डन, मेरा भी हुआ ओके था मैम। वैसे। कोई नहीं, इट्स तो ओके, एक्चुअली कल क्योंकि ट्रैवलिंग में थी इसकी वजह से लाइक इट्स ओके। नेट इश्यू था और मेरा देन यू कैन इवन प्रोवाइड द कल के लेक्चर्स भी सुन पाओगे। ओके 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 पंकज, यू कैन लीव। ठीक है, अगर आपकी दूसरी क्लास है तो। पंकज मैम जी प्लीज सिंह थ्रो मेरी इट आउट। दूसरी क्लास है। इज देयर एनी डाउट? No, madam. नो मैम। ओके, ऑल द बेस्ट एवरीवन। थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you, madam. थैंक यू ठीक मैम। है, थैंक यू मैम। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, रिवाइज योर वर्क प्रॉपरली। थैंक यू Yes, मैम। ma'am. थैंक यू, ऑल द बेस्ट एवरीवन। हेलो मैम। यस, कल की रिकॉर्डिंग उस जो हमारा पोर्टर है वहाँ पे नहीं मिल रही है मुझे, सो क्या मुझे वो आप बता सकती है प्लीज? जी मैम, ये प्रॉब्लम हमको क्या आ रही है? पोर्टल पे कोई seriously भी। I don't have any information regarding this. You can ask in group. Okay, ओके ओके मैम, ओके really ओके। sorry to all of you, but मुझे बिल्कुल भी information नहीं है इन सब से related. ओके। Okay, और thank you काशी मैम। everyone, all the very best. Thank you, ma'am.